गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले क्लास में हमने कर लिया था मोर सर्कल, अच्छे से देख लिया थे और देख लिए थे हमने उसके फॉर्मूलेज जो हमें याद करने हैं। एक बार उसकी रिवीजन कर लेता हूँ। सारे में फॉर्मूले लिख लिए हैं, क्या क्या है याद करने की एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो ये सब फॉर्मूलेज हमें याद करने हैं, ठीक है सर। तो ये टोटल 8 फॉर्मूले हैं, यही याद करेंगे आपके तो पूरा आपका टॉपिक कवर हो जाएगा इसी में। इसमें भी हमें 2 ही मेन है, बाकी तो हम मोर सर्कल से डिराइव कर सकते हैं जैसे हम बताया था आपको। फिर भी अगर आपको याद करना है तो याद कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्या है, ये है हमारा ऑब्लिक प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का। किस कंडीशन में देख रहे हैं सर, ये देख रहे हैं बाई एक्सियल प्लस शियर स्ट्रेस कंडीशन। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, पिछली क्लास में शायद बताया नहीं मैंने, इसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस भी कहते हैं। कहीं कहीं पे किसी बुक में कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस लिखा है तो यही होता है, ओके। जिसमें कि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई भी लग रहा है और टाउ एक्स वाई भी लग रहा होता है। तो यही है सर वो हमने 2 फॉर्मूले इसके देख लिए थे, सिग्मा एन और टाउ के। एक ये हमें याद करने के लिए पहले ही बता दिया था आपको। इसके बाद हमने देखा था सर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये टेन थीटा आता है वहाँ से। ये क्या होती है, लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन और ये लोकेशन ऑफ टाउ मैक्स प्लेन, ठीक है सर। और मैंने कहा था जब इसको थीटा को जब हम डाल देते हैं जो वैल्यू आएगी इसमें, तो हमें क्या मिलता है, ये मिलता है, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला फॉर्मूले क्या है ये सर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है सर, प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस माइनस, ये हमने पढ़ चुके हैं। और टाउ मैक्स का भी देख चुके हैं। टाउ मैक्स का हमने एक और फॉर्मूला मोर सर्कल से डिराइव किया था, जो कि होता है सर रेडियस ऑफ मोर सर्कल ही क्या होता है हमारा टाउ मैक्स, और वो होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2, ओके। ये भी देख लिया था। और क्या देखा था हमने, यही जो हमारा हमने निकाला था यही क्या बताता है, मैं ये भी अभी बता ही दिया मैंने आपको। हमने एक चीज़ मैंने यहाँ पे बतानी थी, देखिए कि जो हम ये निकालते हैं कि लोकेशन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन, वो कैसे निकालते हैं इस फॉर्मूले से। या फिर आप एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे आपने थीटा 1 निकाला, ओके सर। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ लिख के कहीं पे। सपोज़ कि ये आपने थीटा 1 निकाल दिया, ठीक है, ये आपने थीटा 1 निकाल दिया। थीटा 1 मैंने बोल दिया कि परपेंडिकुलर से एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज थीटा 1 है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा प्रिंसिपल प्लेन। मैंने बोला सर एक और प्लेन आता है प्रिंसिपल प्लेन, जिसका मतलब माइनर प्रिंसिपल प्लेन, उसकी लोकेशन क्या होती है, 90 डिग्री होती है इससे, तो प्लस 90 डिग्री कर देते हैं। तो ये सर ये 90 डिग्री है। तो मैंने बोला था एक और चीज़ की जो ये बनता है टाउ मैक्स प्लेन, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये थीटा 1 है, ओके। यहाँ से यहाँ तक ये प्रिंसिपल प्लेन आ गया जो P1, ये है आपका S1 मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन, ये P1 है मेजर प्रिंसिपल प्लेन। तो थीटा 1 ये 45 डिग्री होता है, तो ये 45 थीटा 1 प्लस 45 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा सर, टाउ मैक्स प्लेन का लोकेशन आ जाएगी। कहाँ से, AB प्लेन से, जो आपकी रेफरेंस प्लेन होता है, ओके, रेफरेंस प्लेन AB से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी देख लिया हमने। अब है देखिए एक और फॉर्मूला देखा था, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहीं पे यूज़ हो जाता है। और क्या फॉर्मूले हैं सर, 6th है हमारे पे। एक और हमने देखा था सर कि जो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू होगी किस पे, टाउ मैक्स प्लेन पे, वो क्या होगी, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2। और इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मोर सर्कल C टू सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है जहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस और आपका टाउ मिल रहा है 0,0, ये इनका दोनों के बीच का डिस्टेंस ये क्या है, यही है, वही बताता है हमें नॉर्मल स्ट्रेस और टाउ मैक्स प्लेन। ये भी बता दिया था। अब देखते हैं हमारा अगला फॉर्मूला, रिजल्टेंट स्ट्रेस। और ये कहाँ पे आता है, जैसे कि हमारा ये ऑब्लिक प्लेन पे हमें थीटा, ये दे रखा है थीटा, इस पर क्या लग रहे होंगे हमारे को, देखिए नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा होगा और ये टाउ लग रहा है। तो इसके हमें ये जो हमारे पे निकले हैं 2 स्ट्रेस, इसका एक रिजल्टेंट आता है, ठीक है सर, रिजल्टेंट आता है, उसी के स्ट्रेस को कहते हैं रिजल्टेंट स्ट्रेस। तो ये क्या होता है, अंडर रूट सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, यहाँ से निकाल लेंगे पाइथागोरस लगा के, ठीक है, हाइपोटेन्यूज में ये आता है। तो अभी इसको मैंने आपको मोर सर्कल में नहीं दिखाया था, वो आज मैं अभी दिखाऊंगा आपको, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला क्या था, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी tan phi इक्वल टू टाउ अपॉन सिग्मा एन, ये भी हम निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने देख लिया यहाँ पे सिग्मा एन ये है, टाउ ये है, सिग्मा आर ये है, ठीक है, रिजल्टेंट दोनों का।
तो ये जो ये फाई होता है वो एंगल किसके बीच में होता है, सिग्मा एन और सिग्मा आर, दोनों नॉर्मल डायरेक्ट स्ट्रेस के बीच में। ये याद रखना आपको, जैसे हमने फॉर्मूला दिखा रखा है, ठीक है। तो सिग्मा एन किसके फाई किसके बीच का एंगल होता है, सिग्मा एन और रिजल्टेंट स्ट्रेस सिग्मा आर के बीच का, tan फाई इक्वल टू टाउ बाय सिग्मा एन। तो अब आगे देखते हैं इन दोनों को हम, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए देखिए सर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए यही हमारी स्ट्रेस एलिमेंट है, इसको हमने ऐसे मोर सर्कल में बनाते हैं जो नॉर्मल होता है हमारा बाई एक्सियल प्लस शियर। ये 2 पॉइंट हमने बनाया, उससे सर्कल बनाया, ये आ गया सेंटर। तो सर अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये हमने ऑब्लिक प्लेन ले लिया सर, ये वाला ऑब्लिक प्लेन, ये इस पर सिग्मा एन लग रहा है और टाउ लग रहा है। ओके, कितने एंगल पे लग रहा है सर, स्ट्रेस एलिमेंट में लग रहा है थीटा। वो कहाँ से, रेफरेंस प्लेन कौन सा है, ये हमारा ए बी रेफरेंस प्लेन, इस प्लेन से थीटा पे ये लग रहा है स्ट्रेस एलिमेंट में। तो ये हमारा ये ए पॉइंट है सपोज, तो यहाँ से 2 थीटा जाएगा मोर सर्कल में। अगर सेंटर से देखते हैं तो 2 थीटा एंगल, तो 2 थीटा एंगल कहाँ पे जाना है मुझे, कहीं पे भी ले लेते हैं सर, बीच में कहीं पे ये ले लिया मैंने, ये तो मुझे जाना है 2 थीटा। तो ये आ गया मेरा 2 थीटा, ठीक है। ये ऑब्लिक प्लेन की लोकेशन आ गई हमारी। ओके सर, ये क्या थी, एक पॉइंट की लोकेशन, ये वाली लोकेशन हमारी पॉइंट की, ये वाला जो पॉइंट बना है ये किस क्या है, इस प्लेन की कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। प्लेन को हम इसमें मोर सर्कल में क्या होता है, एक पॉइंट। तो ए बी प्लेन का ये रहा पॉइंट, बी सी प्लेन का, ये बी सी प्लेन का ये रहा पॉइंट, और जो ऑब्लिक प्लेन का पॉइंट ये हमने बना दिया, ए डी मान लेते हैं इसको, कुछ मान लेते हैं डी ई, डी प्लेन का बना दिया, नाम देते हैं डी। तो सर इस प्लेन पे क्या लग रही हैं, 2 नॉर्मल और टाउ। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इसके, सिग्मा एन कॉमा टाउ, ठीक है। मान लेते हैं कि ये कैसा है, टेंजाइल है, वो जो होता ही है, और ये क्या है सर, टाउ जो है हमारा, अगर देख रहे हैं तो हम पॉजिटिव आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये तो हमने इसको देखने की ज़रूरत भी नहीं है, मैग्नीट्यूड इसके कोऑर्डिनेट्स, हमें क्या करना है, 2 थीटा ये है तो 2 थीटा जाना है इस डायरेक्शन में, तो यहीं चलेगा, यहीं जाना है, ये तो हम पहले बना चुके हैं, ठीक है। तो ये बन गया हमारा। अब ज्वाइन करेंगे, देखिए सिग्मा यहाँ से यहाँ तक ये क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई आपकी सिग्मा एन, ये क्या आ गया आपका टाओ। तो इसको मैं जब यहाँ से कनेक्ट करूँगा ना सर, सेंटर ओ से, तो ये जो हमें मिलेगा ये आएगा आपका रिजल्टेंट, देख भी रहे होंगे आप, हाइपोटेन्यूज बन गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये सिग्मा आ जाएगा आपका। ओके, और सर ये जो एंगल है यही हमारा है फाई। देखिए यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि मैंने क्या लिखा है, फाई लिखा है, 2 फाई नहीं लिखा, 2 फाई हो जाएगा गलत, क्योंकि ये हम सेंटर से एंगल नहीं ले रहे हैं। मोर सर्कल के अगर सेंटर से लेंगे तब सारे एंगल 2 थीटा कर लेंगे यहाँ पे अगर थीटा है तो, लेकिन यहाँ पे अगर फाई है, इन दोनों के बीच में फाई, ठीक है, रिजल्टेंट और इसके बीच में फाई है, तो यहाँ पे भी फाई रहेगा अगर यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है, मोर सर्कल बाहर से ले रहे हैं। तो ये था एक कंसेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो सब पुराना था हमारा, ठीक है, ये आपको होप समझ आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं हमारा जो टॉपिक है आज का, क्या पढ़ना है हमें। डिफरेंट कंडीशन मोर सर्कल बनाते हैं अलग अलग कंडीशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली कंडीशन ले लेते हैं हम, आसान सा कुछ ले लेते हैं सर, यूनी एक्सियल स्ट्रेस लग रहा है सर, या फिर एक एक्सिस पे स्ट्रेस लग रहा है बस, इसको आप टेंसाइल ले लेते हैं। चलिए सर इसका बनाना है, क्या करेंगे सर, ये ए बी प्लेन है जो हमारा, इसमें जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा हमारे कोऑर्डिनेट उसका, ये एक्स नॉर्मल कितना लग रहा है सिग्मा एक्स, और ये कितना लग रहा है इसमें शियर स्ट्रेस 0, तो यही कोऑर्डिनेट बन गया सर हमारा, बन गया एक पॉइंट सिग्मा एक्स कॉमा 0 आ गया। इस प्लेन पे 0,0 ना वो नॉर्मल स्ट्रेस ना शियर स्ट्रेस, तो ये वाला ये आ गया, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे सर, तो ये हमारा मोर सर्कल बन गया यूनी एक्सियल। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आसान सा था। अब देखते हैं बाई एक्सियल में। बाई एक्सियल स्ट्रेस में हम केस 1 लेते हैं फर्स्ट, सपोज कि ये है लाइक स्ट्रेसेस, बाई एक्सियल है खाली, और लाइक स्ट्रेस ले रहे हैं। चलिए ठीक है, लाइक स्ट्रेस का हमने क्या बनाया,
स्ट्रेस एलिमेंट। लाइक स्ट्रेस क्या होता है, अगर ये टेंसाइल ले रहे हैं तो सिग्मा एक्स टेंसाइल ले रहे हैं तो सिग्मा वाई भी आप टेंसाइल लेंगे सर। मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, हमने बोला नहीं कि इक्वल है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा सर, सपोज़ कि ले लेते हैं कि लेफ्ट सिग्मा एक्स हमारा बड़ा है सिग्मा वाई से। चलिए इस प्लेन का मैं कोऑर्डिनेट निकालिए। इस प्लेन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सिग्मा एक्स कॉमा जीरो। इस प्लेन के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सिग्मा वाई कॉमा जीरो। सिग्मा एक्स बड़ा है तो ये आगे आएगा, सपोज़ यहाँ आ गया सिग्मा एक्स कॉमा जीरो, और एक आएगा सिग्मा वाई कॉमा जीरो। सर ये तो ये आराम से बन गया हमारा। ओके, तो आप अगर मैं आपको ये दे दूं और पूछूं कि डायरेक्ट बताइए प्रिंसिपल प्लेन क्या होगा, तो आप आराम से ये तो बिना पेन उठाए भी बता सकते हैं कि सर ये प्रिंसिपल प्लेन होगा और ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन, ये माइनर प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है। अगर सिग्मा एक्स बड़ा है तो ये मेजर प्लेन और ये माइनर प्रिंसिपल प्लेन और ठीक है। और वैल्यू क्या हो जाएगी वो आप निकाल सकते हैं, वो भी बता देता हूँ। ये हो जाएगी सिग्मा एक्स सिग्मा वन इस केस में, और ये सिग्मा टू क्या है, सिग्मा वाई, ठीक है। ये सब कर लेंगे आप। चलिए अगला केस देखते हैं, आसान है सब। अब मैं ले लेता हूँ लाइक स्ट्रेस कंप्रेसिव ले लूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, बस इसका यहाँ पे आ जाएगा, मिरर इमेज ले लीजिए, ठीक है। ये बना लेंगे आप। अगला कंडीशन देखता हूँ मैं, इक्वल एंड लाइक स्ट्रेस। अब मैं केस ले लेता हूँ कि ये है इक्वल है मैग्नीट्यूड और लाइक स्ट्रेस, इक्वल एंड लाइक स्ट्रेस मतलब कि सर इसी केस में जो है हमने बनाया, इसमें सिग्मा एक्स जो है सिग्मा वाई के इक्वल है मैग्नीट्यूड में, ठीक है। यहाँ पे क्या लिया था हमने, लेट दिस। तो अब सर इस केस में बना दीजिए, ठीक है सर, इसमें बना देते हैं। ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, सिग्मा एक्स वही कॉमा जीरो, सिग्मा वाई कॉमा जीरो। सर मैं जब इसमें बनाता हूँ आपको ये दिख रहा होगा कि ये सिग्मा एक्स भी इक्वल है सिग्मा वाई के, तो मैं क्या करूँगा, सिग्मा एक्स पहले बनाता हूँ, सिग्मा एक्स कॉमा जीरो, और मैं जब बनाऊँगा सिग्मा वाई भी, तो ये भी यहीं आ रहा है सर, सेम मैग्नीट्यूड है। तो ये तो सर कुछ बन ही नहीं रहा, पॉइंट बन रहा है, तो यही है। क्या है इसी सर, मोर सर्कल लिख लीजिए, नोट क्वेश्चन आते हैं गेट में, वैल्यू कभी आए हैं। मोर सर्कल इज़ अ पॉइंट इन दिस कंडीशन, तो मतलब कि 2 पॉइंट लिख लीजिए। टाउ मैक्स क्या है, इज़ इक्वल टू 0, मतलब कि रेडियस 0 है ना, इसलिए सर्कल तो दिख नहीं रहा, पॉइंट है, रेडियस 0, इसलिए टाउ मैक्स 0, ठीक है। टाउ मैक्स 0 मतलब सर जो आपका जो प्लेन होंगे ना, इस कंडीशन में सारे प्रिंसिपल प्लेन होंगे। कोई सा भी प्लेन ले लीजिए, सपोज़ कि मैंने यहाँ से कुछ लेना चाहा, ठीक है। तो प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, जहाँ पे टाउ मैक्स 0 टाउ 0 मतलब शियर स्ट्रेस नहीं होती, वो क्या होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो यहाँ पे लिख लीजिए, देयरफॉर एवरी प्लेन इज़ अ प्रिंसिपल प्लेन, देयरफॉर infinite number of principal planes, इन्फिनाइट नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स, ये कंडीशन पूछ लेता है कभी किस में होगी, तो इक्वल एंड लाइक स्ट्रेसेस में आपका इन्फिनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स आएंगे, मतलब ये भी आपका प्रिंसिपल प्लेन है, ये भी सारे प्रिंसिपल प्लेन होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं थर्ड कंडीशन, इसमें क्या ले लेंगे सर, इसमें ले लेते हैं सर अनलाइक स्ट्रेसेस ले लेते हैं, मतलब कि एक होगा टेंसाइल तो दूसरा होगा कंप्रेसिव। सिग्मा वाई ले लेते हैं हम कंप्रेसिव, सिग्मा एक्स कैसा है, टेंसाइल, सिग्मा वाई कंप्रेसिव है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स बनाइए सर, इसके होंगे सिग्मा एक्स कॉमा 0, और इसका कैसा होगा, बोला था मैंने जब हम मोर सर्कल बनाते हैं तो माइनस लेना है, तो माइनस सिग्मा वाई कॉमा 0। तो मैं बनाऊंगा सर इसमें, इसके लिए तो मैं ले लूँगा सब कुछ भी, कैसे भी ले सकते हैं मैग्नीट्यूड के हिसाब से, वो तो देखेंगे, लेकिन सिग्मा वाई इसके यहाँ ही रहेगा लेफ़्ट साइड में। तो ये हमारा ये बन गया सर, ठीक है, सिग्मा एक्स, ये सिग्मा वाई माइनस में। चलिए एक और देखते हैं कंडीशन सर। अब मैं बोल दूँ कि सर इसमें भी इक्वल
इक्वल एंड अनलाइक स्ट्रेस, इक्वल एंड अनलाइक स्ट्रेस। सर इस कंडीशन में बताइए, मतलब कि सिग्मा एक्स बोल रखा है यहाँ पे सिग्मा वाई के मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, मैग्नीट्यूड में लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। ठीक है, तो क्या बनेगा सर, ये तो स्ट्रेस एलिमेंट तो ऐसे ही दिखेगा, मतलब कि ये यहाँ पे भी बराबर होना चाहिए, ये और ये सेम होना चाहिए, ये और ये सेम होगा सर, तो ये भी सेम होगा, और ये ही होगा हमारा टाउ मैक्स। तो टाउ मैक्स हो गया हमारा सिग्मा एक्स या फिर सिग्मा वाई, कुछ भी लिख लीजिए, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो टाउ मैक्स हमारा इक्वल हो गया सिग्मा एक्स के, ये क्या है सिग्मा एक्स कॉमा सिग्मा, सब सिग्मा एक्स लिख सकते हैं आप, वैसे ये सिग्मा वाई है माइनस। ठीक है, तो देख रहे होंगे सारे नॉर्मल स्ट्रेस आपके क्या है, टाउ मैक्स। ठीक है, और जो टाउ मैक्स प्लेन है उसमें क्या लिख रहे होगा देखिए, सिग्मा एन मतलब नॉर्मल स्ट्रेस ऑन टाउ मैक्स प्लेन क्या है, प्लेन इज 0, सिग्मा एन और टाउ मैक्स प्लेन इज 0। इसका मतलब कि ओ सी हमारा 0 है, वहाँ पे जो हमने बनाया था ना उसकी कंडीशन में, क्योंकि ये भी ओ भी यहीं पे और सी भी यहीं पे। ठीक है, डिस्टेंस 0 हो गया, तो मतलब कि इस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस, तो क्योंकि टाउ मैक्स आपका इस यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्या है, यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ लिख सकते हैं, और ये आपको दिख रहा होगा कि सर ये मैं अगर एक और कंडीशन ले लूँ, क्या फिफ्थ देख लेते हैं, चलिए इस वाला पॉइंट बना लेते हैं कि प्योर शेयर कंडीशन बोले तो मतलब सपोज ये लग रहा है हमारा ऐसा टाउ एक्स वाई, ठीक है। इसके मैं लिखा बनाऊँ तो ये प्लेन पे क्या लग रहा होगा, देखिए कोऑर्डिनेट्स बताइए इसके, 0, ये कैसा एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस टाउ एक्स वाई। इस प्ले कोऑर्डिनेट क्या होंगे सर, इसके होंगे आपके 0, प्लस हो रहा है क्लॉकवाइज, तो टाउ एक्स वाई। तो इसको बनाते हैं सर, ये तो देख रहे होंगे कि आप ये भी यही आ रहा है, ये बनेगा यहाँ पे 0, माइनस टाउ एक्स वाई, और ये बनेगा टाउ एक्स वाई, 0। तो सर ये तो सेम ही बन रहे हैं दोनों। ठीक है, तो ये कंडीशन पूछ लेता कि मोर सर्कल ऑफ प्योर शेयर इज सिमिलर टू इक्वल एंड लाइक स्ट्रेस, और बाकी दे देगा, तो ये वाला सही होगा। ठीक है सर, तो ये भी देख लिया हमने एक कंडीशन, और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम जो आगे पढ़ने में चैप्टर्स में बेंडिंग और टॉर्शन आएगा, वो भी केस हम यहाँ पे ले लेते हैं और उनको कंबाइंड भी ले लेंगे। ठीक है, एक बार तो 6 ये कौन सा था हमारा, फिफ्थ देख लिया। अब लेते हैं सिक्स्थ क्या कहता है सर, बेंडिंग, वो भी प्योर बेंडिंग ले रहे हैं सर, प्योर बेंडिंग। और बेंडिंग में क्या होता है देखिए, ये मैं ले लूँ और ये लोड लगा दिया, तो ये भी बैंड होएगा। ठीक है सर, ये भी बैंड होगा, लेकिन ये क्या है, खाली बेंडिंग, क्योंकि इसमें लिख लीजिए कहीं पे, बोथ नॉर्मल एंड shear stress विल बी देयर। ठीक है सर, जब मैं ऐसा बनाता हूँ डायग्राम, कैंटिलीवर है या फिर कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम भी ले लीजिए, अगर ये भी ले लीजिए, ये भी केस कैसा हो जाएगा, देखिए बैंड हो रहा है, बैंड तो हो रहा है सर, तो ये भी किसका है कंडीशन, खाली बैंडिंग बोला है मैंने अगर, तो ये हमारे वैलिड हैं दोनों। ठीक है, तो बेंडिंग में प्योर बेंडिंग, ये प्योर बेंडिंग नहीं है, ये खाली बेंडिंग है। इसमें क्या होगा, लोड लगाएंगे आप, एक फोर्स भी लगेगी आपकी जो, ठीक है, जिसके कारण बेंडिंग हो रही है। तो इस कंडीशन में आपका देखिए नॉर्मल स्ट्रेस कैसे जनरेट होगी, जब ये बेंड होगा तो ऊपर वाली लेयर क्या होगी इस कंडीशन में, टेंसाइल होगी, यहाँ पे होगा टेंशन, और जो नीचे वाला बनेगा वहाँ बनेगा कंप्रेशन। ठीक है, तो ये अभी हमें नहीं पढ़ना, हमें देखना है प्योर बेंडिंग। प्योर बेंडिंग में क्या होता है सर, देखिए हम खाली क्या लगाएंगे, ये सपोज हमारा बार था, बीम थी, ठीक है बीम है ये, इस पर क्या लगाएंगे हम,
कोई मोमेंट लगा दिया हमने, मोमेंट लगाएंगे एम। ओके, तो ये कैसा कंडीशन है, ये आपको दिख रही होगी हॉगिंग। एक और होती है सैगिंग, ये सब हम पढ़ेंगे बेंडिंग में। कौन सी पॉजिटिव लेते हैं, एम किसको अगर इस कंडीशन में पॉजिटिव लेंगे या इस कंडीशन में, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, वो हमारा यूज़ होगा कहाँ पे, बेंडिंग में, बेंडिंग मोमेंट वगैरह में निकालने के लिए। ये कैसे करा सर, जब मैंने इसको एम ऐसे लगा दिया। ठीक है, ये कैसे जाएगा, ये जाएगा सर ऐसे। ठीक है, इनिशियली ये वाला था, अगर हमने मोमेंट लगा दिया तो वो ऐसे हो जाएगा। और ये कैसा है, नीचे से। ठीक है, ये हैगिंग होता है, ये होता है। ये कंडीशन क्या है हमारी, प्योर बेंडिंग, जब हम लगा रहे हैं खाली क्या बेंडिंग मोमेंट लगा रहे हैं। तो यही पढ़ना है, हमें यही पढ़ेंगे हम। देखिए कैसे, सपोज हम ले लें कोई सा भी कंडीशन ले लें, हॉगिंग ले ली, चलिए ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं पढ़ेंगे, हमें बेंडिंग में तो पढ़ना ही है। तो ये हमने कंडीशन ले ली हॉगिंग। ये बन रही है न्यूट्रल एक्सिस, बनती है हमारी बीच वाली लेयर। इसमें क्या होता है कि स्ट्रेन हमारा जीरो हो जाता है। देखिए कैसे हो जाता है स्ट्रेन जीरो। सपोज इसको मैं एक्स्ट्रा आगे ले गया, ऊपर क्या हो रही है लेयर में, इस लेयर में क्या हो रहा है, और इस लेयर में मैंने बताया था टेंशन हो रही है, और इसमें क्या हो रहा है, कंप्रेशन। ऊपर वाला खिंच रहा है, नीचे वाला कंप्रेस हो रहा है। तो ये क्या बनेगा, टेंसाइल। इसको सपोज राइट साइड में पॉजिटिव दिखा दिया, बीच में आते आते वैल्यू हो जाती है हमारी बेंडिंग स्ट्रेस की, या फिर इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस की। क्योंकि ये जो स्ट्रेस आ रहे हैं ना, ये नॉर्मल स्ट्रेस जो है, ये सब क्या है, इनडायरेक्ट नॉर्मल। पहली क्लास में मैंने बताया था इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस किस कारण से होंगे, वहाँ बेंडिंग लिखा था शायद मैंने, वहाँ पे प्योर बेंडिंग कर लीजिएगा। और ये वाला डायग्राम बनाया था मैंने, आप खाली इसमें भी आएंगे, लेकिन उसमें खाली आपका नॉर्मल भी आएगा और शेयर भी आएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे नॉर्मल आएगा वो इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस आएगा। इस कंडीशन में खाली नॉर्मल स्ट्रेस ही आएगा, हो सके कहेंगे हम इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, प्योर बेंडिंग कंडीशन। ठीक है, चलिए तो ये यहाँ बना रहे थे हम। ये क्या बनेगा, ऐसे 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 ऐसे, ये सिग्मा सी, ऊपर वाला सिग्मा टी, स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो बीच वाला हो जाता है जीरो, क्योंकि देखिए स्ट्रेन हो जाता है जीरो, और हमें पता है ये अगर लीनियर बना रहे हैं, हमें ये वैलिड होता है क्या, हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल स्ट्रेन। तो ये रह जाएगा हमारा जीरो। इसलिए हमने बीच में दिखाया क्या कि इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस या फिर बेंडिंग स्ट्रेस क्या है हमारी, जीरो इस कंडीशन में। इसको ही हम बी लिखते हैं, सिग्मा बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारा कि हम 2 पॉइंट ले लेते हैं। सर हमने इस ऊपर वाले को ले लिया, जो हमने ये बनाया ना, ठीक है, कोई से भी पॉइंट ले लीजिए। सपोज ये ए ले लिया, ए बी ले लिया। ठीक है, ऊपर वाले को ले रहे हैं अगर हम, तो हम खाली ऊपर वाले का अगर ये बनाएं स्ट्रेस एलिमेंट, तो कैसा बनेगा सर, टेंसाइल स्ट्रेस आएगी, टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेस, उसे क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस। तो उसको मैं लिखूँगा बेंडिंग की वजह से आया, तो इसलिए बेंडिंग इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू टेंशन, सिग्मा बी टी लिख दिया। ये है ए का, और मैं बनाना चाहूँ बी का, तो बी में हो रहा है कंप्रेशन, तो सिग्मा बी सी, ये सब बना सकता हूँ। चलिए अब देखते हैं हमारा मोर सर्कल कैसे बनेगा, जो हमें क्वेश्चन है। सर ए का बना देते हैं खाली, अभी आप बाकी तो बना ही लेंगे, ए का बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे हटा देते हैं। हमारा हॉगिंग कंडीशन चल रही है अभी, हॉगिंग में, सैगिंग में अलग हो जाएगा, वो देख लेंगे, ज़रूरत नहीं है वैसे। चलिए देखिए मोर सर्कल कैसे बनेगा, कैसा है यहाँ पे, इस प्लेन पे कोऑर्डिनेट होता है ये सिग्मा बी टी कॉमा 0, इस प्लेन के 0,0। सर एक तो ये आ गया और एक आ गया ये, तो ये हमारा बन गया मोर सर्कल, सिग्मा बी टी बाय 0। सर इसके अगर केस में मैं टाउ मैक्स भी निकालना चाहूँ, तो ये होगा टाउ मैक्स। और ये देख रहा हूँ कि अब ये है हमारा डायमीटर, ये किसके इक्वल है, सिग्मा बी टी। तो मैं रेडियस निकाल लूँगा, वो कितना आएगा, सिग्मा बी टी बाय 2, तो वही हमारा टाउ मैक्स आएगा। तो टाउ मैक्स कितना है हमारा, चलिए देता हूँ, टाउ मैक्स इक्वल टू सिग्मा बी टी बाय 2।
अगर बी का बनाना चाहूँ तो वो कैसा बन जाएगा सर, क्योंकि उसमें था माइनस सिग्मा बी सी माइनस में, तो ये ऐसे ही आएगा, तो ये सर बी का बन जाएगा हॉगिंग में। अगर मैं ये सैगिंग का केस लेता ना सर, ये लिख लीजिए यहाँ पे, सैगिंग अगर ये होता तो देखिए ऊपर वाली लेयर क्या हो जाती है हमारी, ऐसा होता ना सैगिंग में, ऐसे होता है सैगिंग में। तो ऊपर वाला अगर ए है हमारा तो उसमें क्या हो जाता कंप्रेशन, तो ये वाला हो जाता, तो ये उस केस में ये वाला हमारा मोड सर्कल हो जाता ए का, और बी का ये हो जाता ये वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान आसान चीज़ें हैं ये, बस देखते रहिए। अभी हम कंबाइंड वाला देखेंगे कैसे कंबाइन करेंगे दोनों में। ठीक है, तो बेंडिंग देख लिया आपने, अब पढ़ते हैं टॉर्जन की तरफ सर। तो लिखिए 7th टॉर्जन। इसमें देखिए नई नई चीज़ें पता चलेंगी इसमें भी आपको अभी। सर टॉर्जन कैसे होगा सर, ये कैंटिलीवर हमने एक बीम ले ली सर्कुलर सेक्शन की, ओके, ये बीच वाला इसमें भी न्यूट्रल एक्सिस, जेड एक्सिस, लॉन्गिट्यूडल एक्सिस, कुछ भी कह लीजिए सर। ये जो होता है देखिए हम क्या करेंगे, टॉर्क लगाएंगे इसमें, ट्विस्टिंग मोमेंट कहते हैं उसे टॉर्क को, या टॉर्क ट्विस्टिंग मोमेंट, उसकी भी यूनिट न्यूटन पर मीटर होती है, जैसे कि मोमेंट होती है, ये भी एक मोमेंट ही है। ये क्या करेगा, इसको ट्विस्ट करेगा, ट्विस्ट करेगा तो सर देखिए ये फ्रंट वाला जो ये वाला ये बनाया ना मैंने फेस, इसमें क्या होगा, ये यहाँ से ये वाली जो लेयर होगी वो यहाँ से यहाँ चली जाएगी, तो ये एंगल क्या आएगा, थीटा, इसे क्या कहते हैं, ट्विस्ट एंगल, ट्विस्ट एंगल, ओके। और ये क्या है यहाँ पे सर, ये है फाई, ये फाई क्या होता है, शीयर स्ट्रेन, शीयर स्ट्रेन। देखिए सर ये केस में क्या करेंगे हम टाउ लगा रहे हैं, टी टॉर्क लगा रहे हैं, जिसके कारण इस ये वाली से अगर हम ले सरफेस, तो ये वाली सरफेस इसमें हम लगा रहे हैं टाउ, तो सर ये तो बाहर वाली लेयर तो इसी के साथ मिल जाएगी। ठीक है, जहाँ टाउ लग रहा है वहीं पे इस टॉर्क के कारण क्या आती है, शीयर स्ट्रेस आती है। ठीक है, कैसे आएगी, देखिए ये जो लेयर है इसके कारण ये ऐसी घूमेगी, जो अगली इसके लेयर होगी पैरेलल इस साइड में। ठीक है, तो वो क्या होगी, मैं अंदर बना देता हूँ उसको, वो क्या करेगी, इसको रेजिस्ट करेगी, ये इधर जा रहा है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, एक टॉर्जनल शीयर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी, टाउ रेजिस्टिंग। ठीक है, तो ये होती है टॉर्जनल, क्योंकि सारी लेयर जो होंगी ना ये एक दूसरे को अपोजिट करते रहेंगी, अपोज करते रहेंगी इस टॉर्क को, तो टॉर्जनल शीयर स्ट्रेस आता है किस कंडीशन में, टॉर्जन कह लीजिए या प्योर टॉर्जन एक ही बात है, प्योर टॉर्जन लिख लीजिए। यहाँ पे हम लोड नहीं लगा रहे कोई अभी, ठीक है, खाली टॉर्क लगाया। तो ये हो गया हमारा सर टॉर्जनल शीयर स्ट्रेस। जो सेंटर पॉइंट आएगा वहाँ पे क्या हो जाता है, टाउ जीरो। आपने देखा होगा जब मैं इसको आगे बनाऊँ तो ये मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये क्या है बाहर वाले, देखिए ये टाउ मैक्स लिखते हैं, कैसे लिखता है भी बताता हूँ। ठीक है, बाहर वाली लेयर में टाउ मैक्स, बीच में होता है हमारा टाउ जीरो, जो शीयर स्ट्रेस की वैल्यू है। देखिए हमारे टाउ किस पे डिपेंड करता है, जो टाउ आ रहा है ना वो हम देखते हैं किस पे डिपेंड करता है। चलिए अब देखते हैं टाउ जो हमारा बना है शीयर स्ट्रेस, टॉर्जनल शीयर स्ट्रेस, वो किस डिपेंड करता है, हमारा जो टाउ बना है। देखिए टाउ हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू फाई, जो शीयर स्ट्रेन आया है हमें देखा है टाउ क्या होता है, जी फाई। देखते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल स्ट्रेन से ही आया हुक्स लॉ से। और क्या है होता है कि टाउ जो है हमारा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है आर के। ये दो कंडीशन होती है। जो हमारा प्योर टॉर्जन केस है इसमें क्या हो रहा है सर, ये फाई है ना। अब मैं देखिए एक सेक्शन ये ले लिया, एक सेक्शन ये ले लिया, एक सेक्शन ये लिया, एक सेक्शन ये, सारे सेक्शन ले लिए। इस सेक्शन में फाई क्या हो जाएगा, जो ये सर्कल बनेगा यहाँ पे इसका भी फाई यही रहेगा, सेम एंगल तो सेम ही रहेगा, इसमें भी फाई क्या रहेगा, सेम। तो फाई हमारा है कांस्टेंट, मतलब शीयर स्ट्रेन आपका है कांस्टेंट, देयरफॉर टाउ कांस्टेंट अलोंग डिफरेंट सेक्शंस। ठीक है, एट सेम, ये भी लिखना है एट सेम रेडियस।
ठीक है। तो हर डिफरेंट सेक्शन पे आपका टाउ की वैल्यू सेम रहेगी। अगर भार वाले ले रहे हैं तो इसके भी भार में वही रहेगा। ठीक है, जो यहाँ एक सर्कल बन रहा होगा, यहाँ सर्कल, ये सर्कल, एक सेक्शन बन रहा है ना ये, तो सब में जो भार वाली वैल्यू अगर ले रहे हैं, अगर सपोज, क्योंकि भार तो सेम है सबका आर, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, सबके टाउ कांस्टेंट रहेगा, किधर भी कोई से भी सेक्शन ले लीजिए। सेकंड केस क्या कह रहा हूँ मैं इसकी सर, ये जो है हमारा वो रेडियस कहाँ से ले रहे हैं हम, बी से, सेंट्रल एक्सिस है उसके ऊपर जाइए, नीचे जाइए, ठीक है, कहीं पे भी जाइए, रेडियस जो हो रहा है रेडियल डायरेक्शन में, तो उसके रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर। ठीक है, ये कैसे हो रहा है सर, ये कर देखिए, ये बन रहा होता है, ये बन रहा है, ठीक है, एक बन रहा है ऐसे। तो टाउ कहाँ ज़्यादा होगा सर, टाउ भार वाले में रेडियस जिसका ज़्यादा है ना, इसका रेडियस तो यहाँ तक आ रहा है आर, इसका रेडियस सपोज यहाँ तक आ रहा है, इसका रेडियस आ रहा है आर, जो आर है वो क्या हो रहा है, रेडियस कैपिटल आर, जो इसका आर है। ठीक है, तो ये आर मैक्सिमम है, तो टाउ यहाँ पे क्या होगा, टाउ मैक्स होगा, आउटर लेयर पे मैक्सिमम होती है। ठीक है सर, तो ये हमारा देख रहे हैं कि टाउ मैक्सिमम होगा आर के, अगर आर हमारा क्या ले लिया, हमारा आउटर लेयर ले लिया हमने, ठीक है, रेडियस हमने आर ले लिया, तो वहाँ पे हर वाले लेयर में क्या होगा, टाउ मैक्स, इनर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाउ जीरो। ओके, तो हम ये इक्वेशन कहाँ से आती है हमारी, हम टॉर्जन में पढ़ेंगे, टाउ बाय आर इक्वल टू टी बाय जे इक्वल टू जी थीटा बाय एल, वो इक्वेशन हम बाद में देख लेंगे। तो हमें बस यहाँ पे याद रखना है कि ये टाउ जो है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आर के, और इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल यहाँ पे फाई कांस्टेंट है, तो टाउ कांस्टेंट रहेगा अलग अलग डिफरेंट सेक्शन में, और आर चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो जब आर हो जाएगा हमारा आर मैक्सिमम, तो हमारा टाउ क्या हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी थी। चलिए आगे देखते हैं हम कि टॉर्जन में हमारा बैंड हमें क्या बनाना है, मोर सर्कल बनाना है, मेन तो वो है हमारा काम। तो सर मैं क्या ले लिया, एक सपोज ये ले लिया, और ये ले लिया एक एलिमेंट, मैं लगा रहा हूँ टॉर्क लग रही है क्लॉकवाइज। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, अगर जो हमारी टॉर्क लगेगी अगर क्लॉकवाइज, तो उस कंडीशन में कैसा बनेगा हमारा, देखिए कैसे बताया था मैंने, टी एक्स टाउ एक्स वाई कैसे पॉजिटिव होता है जब हमारा शीयर स्ट्रेस ऐसे होती है, जब ऐसा हमारा स्ट्रेस एलिमेंट होता है तो टाउ एक्स वाई कैसा होता है, टाउ हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव। ये जो टाउ है ये क्या है, पॉजिटिव। अगर से तो यही कंडीशन हमारी ऐसे बनेगी। ठीक है, अगर टॉर्क क्लॉकवाइज है तो हमारा शीयर स्ट्रेस भी पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो हमारी स्ट्रेस एलिमेंट बनेगा ऐसे, डायरेक्ट ऐसे याद रखो, बस कुछ याद नहीं रखना आपको। और कुछ एंटी क्लॉकवाइज है तो सर टावर का एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये तो ये कंडीशन हो गई, और मैंने बोल दिया कि सर ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया अगर टॉर्क इस कंडीशन में, एक ये ए है, ठीक है, तो इस कंडीशन में सर क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रेस एलिमेंट एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि नेगेटिव हमारा कैसा होता है, टाउ हमारा सर टाउ एक्स हमने पढ़ा था नेगेटिव, अगर ये ऐसा होगा तो स्ट्रेस एलिमेंट हमारा ऐसे बना दोगे आप, सिंपल, और कुछ याद नहीं रखना आपको। ठीक है सर, तो ये था हमारा, और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक चीज़ और बता दूँ कि अगर हमारा ये ए है यहाँ पे और एक सपोज़ ये बी है, तो इसका जो टाउ होगा हमारा, या जो हमारा स्ट्रेस एलिमेंट बनेगा बी का भी सेम ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो ये भी सेम फॉर बी के लिए भी स्ट्रेस एलिमेंट सेम बनेगा, सेम स्ट्रेस डायरेक्शन, सेम स्ट्रेस डायरेक्शन, ये वाली स्ट्रेस डायरेक्शन फॉर बी एज आर मतलब रेडियस इज सेम, देयरफॉर टाउ विल बी सेम, डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम आर पे तो हमें सर कुछ भी याद नहीं है, अगर आपको कोई समझ नहीं आया तो सिंपल मैं दोबारा से बता देता हूँ कि जब टॉर्जन आएगी, ठीक है, क्लॉकवाइज आया, टॉर्जन क्लॉकवाइज ना, टॉर्क क्लॉकवाइज लग रहा है, तो आपको क्या लिखना है, टाउ एक्स वाई हमारी स्ट्रेस एलिमेंट हमारा पॉजिटिव कब लेते थे, तो हम ऐसे लेते थे पॉजिटिव, अभी बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, क्या बना रहे हैं अब हम, मोर डायग्राम, तो हम ये हमारा है एलिमेंट ए, अब हम कंडीशन ले रहे हैं जब हम लग रहा है टाउ क्लॉकवाइज, ये ए एलिमेंट है, तो सर इसका स्ट्रेस एलिमेंट बनाएंगे आप। मैंने क्या बोला, जब टाउ लग रहा है पॉजिटिव तो हमें क्या लगाना है, टाउ एक्स वाई पॉजिटिव कैसा होता है जब हमारा
स्ट्रेस एलिमेंट ऐसा होता है, इस डायरेक्शन में टाउ लग रही होती है। ये मैंने बता दिया था साइन कन्वेंशन में ही सबसे पहले। तो सर ये बन गया हमारा ए का स्ट्रेस एलिमेंट। अब आप डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, हम मोर सर्कल बना देंगे। इस प्लेन का क्या हो गया कोऑर्डिनेट 0, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, बीच में बैठी है टाउ कैसे लग रहा है इस प्लेन पे, एंटी क्लॉकवाइज माइनस टाउ एक्स वाई। इसके लिए क्या लग रहा है 0 प्लस टाउ एक्स वाई। इसको यहाँ बना देंगे। तो सर ये तो देखा सा है कहीं। सर अभी दो हमने कंडीशन देखी थी जहाँ पे सेम ऐसा ही बन रहा था, तो तीसरी एक और आ गई है। ठीक है सर, तो ये हमने कहाँ पढ़ा था, सेम मोहर सर्कल क्वेश्चन आता है इसका भी। मोहर सर्कल किस केस में सर, पहला या तो प्योर शियर बोल दीजिए या फिर उसको बोल दीजिए आप प्योर टॉर्जन, क्योंकि प्योर टॉर्जन में प्योर शियर स्ट्रेस लगती है। प्योर शियर, प्योर टॉर्जन केस। थर्ड, इक्वल एंड अनलाइक मैग्नीट्यूड, सेम मतलब लेकिन एक टेंसाइल तो एक कंप्रेसिव। तो सेम मोहर सर्कल बनता है इन तीन केस में, वो ऐसा बनता है। एट्थ हमारा है कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्जन। इसका मतलब क्या हो रहा है सर, देखिए डायग्राम में, ये हमारा बीम था, ये लगा देते हैं, हॉगिंग पड़ा तो हॉगिंग लगा देते हैं, मोमेंट लगा दिया, और सर ये एक्सिस पे ना टॉर्क भी लग रही है, साथ साथ टॉर्क भी लग रही है। तो इसमें बना देते हैं, ये सपोज ये ए है, ये बना दिया बी। ठीक है, इस कंडीशन में आप ज़रा मुझे स्ट्रेस एलिमेंट बना के दिखा दीजिए। तो सर मैं बनाता हूँ सबसे पहले ए का, ये ए है के हैं, ये बी के, बी का तो बना ही लेंगे अपोजिट में। ठीक है, पहले लेते हैं बेंडिंग मोमेंट के कारण क्या हो रहा है, देखिए कंबाइंड बनाना है, कंबाइंड दिखाऊंगा मैं कैसे बन रहा है। पहले मैं अलग अलग बना लूँ बेंडिंग और टॉर्जन में। ठीक है, ये बेंडिंग का है। बेंडिंग में कैसे हो रहा है सर, इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस आएगी, कैसे आएगी, इसको लगा रहे हैं ऐसे, तो ऊपर वाली लेयर में आ रहा है टेंसाइल, ए में मतलब आ रहा है टेंसाइल, तो मैं दिखाऊंगा सिग्मा बी टेंसाइल। ओके सर, अब मैं दिखा देता हूँ, ये वाली आ गया आपका बेंडिंग के केस में ए का। अब मैं इसमें क्या दिखाऊंगा आपको, टॉर्जन। देखिए टॉर्जन सर, जब मैंने बोला ये टाउ लग रहा है आपका क्लॉकवाइज, मतलब कि टाउ लेना है पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव मानना है। और क्या, जो हमारा टाउ एक्स वाई हम जैसे लेते थे स्ट्रेस एलिमेंट, कैसे बनाते थे हम पॉजिटिव में, सर ऐसे बनाते थे पॉजिटिव में। तो सर ये आ गया बेंडिंग के केस में, ये आ गया टॉर्जन के केस में ए एलिमेंट का। बी एलिमेंट का सेम वैसे ही, ऐसे कर रहे हैं, नीचे लग रहा है कंप्रेसिव सिग्मा बी सी, सिग्मा बी सी, ये लग रहा है क्लॉकवाइज। मैंने बताया अगर रेडियस सेम है, मतलब आउटर लेयर पे बना रखे दोनों एलिमेंट, तो टाउ लगेगा सेम, वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सपोज इसका टाउ है तो इसका भी मैग्नीट्यूड टाउ रहेगा, लेकिन डायरेक्शन भी मैंने बोला था सेम रहेगी। जैसे स्ट्रेस एलिमेंट ऐसा है तो इसमें भी ऐसा ही बनता है सर। ठीक है सर, अच्छे से आगे होगा समझ। अब चलिए, अब हम ए का बना देते, किसी का भी एक ए का बना देते कंबाइंड, दिस प्लस दिस, कैसा बनेगा, ए का स्ट्रेस एलिमेंट सिग्मा बी टी, सिग्मा बी टी, ये वाला लग रहा था टाउ पॉजिटिव वाला। सर इसके कोऑर्डिनेट बताइए, इस प्लेन के कोऑर्डिनेट सिग्मा बी टी कॉमा टाउ। सर इस प्लेन के कोऑर्डिनेट 0 टाउ पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। चलिए सर इसको, और यहाँ पे टाउ तो मैंने शायद गलत बनाया है, माइनस आएगा, याद रखना है ये, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज। तो सर प्लेन बनता है मोर सर्कल में पॉइंट, मैंने बना दिया एक पॉइंट, सिग्मा बी इधर जाएंगे, सिग्मा बी टाउ नीचे जाएगा, एक पॉइंट आपका ये बन गया। ये बन रहा है 0, जब 0 है तो मतलब यहाँ पे, और कहाँ जाना है अब, टाउ ऊपर जाना है तो टाउ जाएंगे यहाँ पे, तो ये बन गया ये। सर इसको मैं कम जॉइन कर दूँगा, इससे मैं एक
सर्कल बना दूंगा। ये हमारा बन गया कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्जन का केस का मोहर सर्कल। इसमें देखिए ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये है आपका सिग्मा बी टी, ये है आपका टाउ, और ये वाला बोला था मैंने कि मैग्नीट्यूड सेम रहेगा टाउ 0, T है ना, कोऑर्डिनेट तो लिख लेंगे आप। तो ये देखिए आपको यहाँ से टाउ मैक्स भी निकाल सकते हैं। टाउ मैक्स क्या है, टाउ मैक्स क्या होता है, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल। रेडियस ऑफ मोहर सर्कल मतलब कि अगर मैं सर ये निकाल दूँ तो यही तो मेरा टाउ मैक्स है, यही मेरा टाउ मैक्स है। तो सर उसके लिए मुझे ये चाहिए, तो मैं पाइथागोरस लगा दूँगा। ये कैसा आएगा, तो देखिए सर ये यहाँ से ये इतना है ना हमारा सिग्मा बी टी, यहाँ तक है ना सिग्मा बी टी, पूरा थोड़ी है ये, तो वो है प्रिंसिपल। तो ये हमारा सिग्मा बी टी सर, तो ये हमारा हाफ बनेगा सिग्मा बी टी बाय 2, सिग्मा बी टी बाय 2। तो ये हमारा देखिए आप ये और ये क्या हो रहे हैं, पाइथागोरस लगाएंगे तो सर यहाँ से हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इनकी मैं आपको इसका प्रिंसिपल स्ट्रेस पहले लिख दूँ, टाउ लिख देते हैं पहले, ठीक है, टाउ मैक्स आ गया। तो आप ना ये वाला कहाँ यूज़ होता है आगे पढ़ेंगे, वहाँ पे कंबाइंड बेंडिंग टॉर्जन, और एक और आ जाता है एक्सियल, वो वाला फॉर्मूला देखेंगे। उसमें क्या निकालते हैं हम, सिग्मा 1, 2 और टाउ मैक्स की वैल्यू निकालते हैं कंबाइंड लोडिंग में। ठीक है, तो वो केस में हम देखेंगे फॉर्मूला। तो ये था हमारा टाउ मैक्स तक सिग्मा, ये हमने निकाल लिया कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्जन। अगर मैं इसको लिख दूँ कि ये हमारा, एक और केस लिख देता हूँ, ये सेम होता है, सेम कंबाइंड किसकी, कंबाइंड एक्सियल या फिर डायरेक्ट, कंबाइंड डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्ट्रेस एंड टॉर्जनल स्ट्रेस, ठीक है, या एक्सियल लोड और टॉर्जन, यही हमारा सेम रहता है इसी कंडीशन में। क्योंकि देखिए एक्सियल हम लगाएंगे जब, उसके कारण भी हमारा क्या आता है, नॉर्मल स्ट्रेस ही आती है, और बेंडिंग के कारण भी नॉर्मल, इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस ही आ रही है। तो हमारा ये फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बस सिग्मा बी की जगह हम क्या लिख देंगे, अगर ये सिग्मा ए ले लूँ मैं एक्सियल लोड स्ट्रेस को, तो सिग्मा ए टी लिख दूँगा मैं। ठीक है, तो सेम ही रहता है ये भी कहीं पे लिख लीजिएगा, खुद भी देखिएगा बना के। आगे हम जब पढ़ लेंगे इस टॉपिक को तो आपको और बार इसे दोबारा पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा एक बार ये फॉर्मूला कैसा आएगा डायरेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं सर ये स्ट्रेन क्या होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेन। चलिए बता देते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेन क्या होता है। चलिए अब देखते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेन, बहुत ही इजी टॉपिक है, कुछ नहीं है, मतलब जो हमने फॉर्मूले याद किए हैं बस उसमें क्या क्या चेंज करना है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, सिग्मा एक्स की जगह क्या डाल देना है, बस एप्सिलन एक्स, सिग्मा वाई की जगह एप्सिलन वाई, और टाउ एक्स वाई जो लिया था आपने उसकी जगह फाई एक्स वाई बाई 2। इसी तरह सिग्मा 1 की जगह जो नॉर्मल प्रिंसिपल स्ट्रेस आएगा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, उसकी जगह एप्सिलन 1 डाल दीजिए, उसकी जगह एप्सिलन 2। जो टाउ लिख रहे थे टाउ मैक्स, उसको कर दीजिए फाई बाई 2 मैक्स। ठीक है सर, ये चेंज करना है बस, ये आपको ये डाल देना है इसकी जगह ये। तो मैं आपको फॉर्मूले दिखा देता हूँ एक बार लिख के, और स्ट्रेस एलिमेंट बना के दिखा देता हूँ। तो ये मैंने फॉर्मूले लिख दिए हैं, बस आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने कहा कि सिग्मा एक्स की जगह एप्सिलन एक्स, सिग्मा वाई की जगह एप्सिलन वाई, और टाउ एक्स वाई की जगह फाई एक्स वाई बाई 2। ओके, तो ये डालना है आपको जो हमारे फॉर्मूले थे, मैंने फॉर्मूले लिख दिए आपको, यही 5 जो 6 हैं ये वो उसी में डाल के देख सकते हैं, ये आएगा। आप पॉज करके वीडियो को लिख लीजिएगा एक बार। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत शांत है, तो प्रिंसिपल स्ट्रेन वही है, सेम सारे फॉर्मूले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख प्लेन स्ट्रेन, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। पहले देखते हैं प्लेन स्ट्रेस कंडीशन क्या होती है। प्लेन स्ट्रेस कंडीशन कुछ नहीं होती सर, जो अभी तक हम पढ़ के आ रहे थे ना, थर्ड एक्सिस में हम क्या ले रहे थे, सिग्मा 3 अभी तक कहीं वो नहीं ले रहे थे, ज्यूम नहीं कर रहे थे कहीं पे भी, तो सिग्मा 3 को हम 0 ले रहे थे अभी तक। तो सिग्मा 3 0 मतलब कि थर्ड एक्सिस पे हमें स्ट्रेस नहीं लेनी, थर्ड डायरेक्शन में। ओके, या फिर टाउ एक्स जेड विच इज़ इक्वल टू टाउ जेड एक्स इक्वल टू
टाउ वाई जेड, जो भी जेड आएगा वो सब जीरो कंपोनेंट। ठीक है, जो 3D आपका टेंसर बना था उसमें भी पढ़ाया था मैंने। ये क्या हो जाता है आपका 2D टेंसर बन जाएगा प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में। 2D स्ट्रेस टेंसर क्या, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। ठीक है, जो अभी तक हमने सारे फॉर्मूले किए वो सब मैं प्लेन स्ट्रेस ही लिया था। बाई एक्सियल प्लस शीयर में भी क्या है, प्लेन स्ट्रेस ही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारे पे, क्या क्या बचता था यहाँ पे, सिग्मा एक्स, यहाँ बच रहा है सिग्मा वाई, ये टाउ एक्स वाई, ये टाउ वाई एक्स। तो यही है प्लेन स्ट्रेस कंडीशन हमारी। देखिए सर, इसमें आपने ये देखिए मैंने सिग्मा 3 लिखा है, ये मतलब कि सिग्मा एक्स सिग्मा जेड भी लिख सकता, सिग्मा जेड जीरो। ठीक है, या तो प्रिंसिपल, अगर यही जीरो है तो ये भी जीरो ही होगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑन जेड एक्सिस। ठीक है सर, तो ये कंडीशन थी सर यहाँ पे आपकी प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, इसे कहते हैं, क्वेश्चन में आती है कभी कभार प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। ठीक है, वो देखते भी हम सॉल्व कैसे करेंगे। उससे पहले एक और चीज़ बता दूँ आपको कि देखिए कि अगर मैं कहूँ ये हमारा बॉडी था, ये हमने लगाया सिग्मा 1 मान लीजिए, चलिए ये लगाया मैंने सिग्मा 2, सिग्मा सॉरी 1 ही है ये तो, और मैंने लगा दिया ये सिग्मा 2 कंप्रेसिव लगा दिया। तो क्या ये तो मैंने लगाया स्ट्रेस, तो क्या आपके जे देखिए जे मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, ये एक्स, ये वाई, और ये जो जेड, ये है जेड डायरेक्शन। मैंने कहा कि सिग्मा 3 जेड है, सिग्मा 3 क्या है, ये जो जेड डायरेक्शन में लग रहा होगा सिग्मा 3 वो है जीरो। ये मैंने बोला प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है गिवन हमें, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन बोली है। तो क्या इसका मतलब स्ट्रेन हमारा एप्सिलॉन 3 जो होता है क्या वो जीरो होगा, या मतलब एप्सिलॉन जेड क्या हमारा जीरो होगा, एक ही चीज़ है। क्या ये होगा? जी सर ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि देखिए बताया था मैंने, ये कंप्रेस कर रहा है, ये भी कंप्रेस कर रहा है, तो जेड में क्या होगी, इलोंगेशन दोनों के कारण। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, या फिर स्ट्रेन प्रिंसिपल स्ट्रेन थर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी सर, म्यू प्लस आएगा, प्लस म्यू सिग्मा 1 के कारण प्लस म्यू सिग्मा 1 बाई ई, प्लस इसके कारण भी प्लस ही आ रहा है सिग्मा 2 बाई ई। तो सर मैंने देखा कि ये हमारा एप्सिलॉन 3 आएगा, मतलब कि जीरो नहीं होगा, नॉट जीरो। सिग्मा 3 तो जीरो है, या सिग्मा जेड जीरो है, लेकिन एप्सिलॉन 3 जीरो नहीं है, एप्सिलॉन जेड जीरो नहीं होगा आपका। ओके सर, तो ये प्लेन स्ट्रेस कंडीशन की बेसिक हमारी डेफिनेशन होती है, इसके कारण हमारे ये आएगा। लेकिन सर इसका यूज़ कैसा आएगा, देखिए क्वेश्चन में क्या होता है, लिख लीजिए इम्पोर्टेंट। फर्स्ट अगर क्वेश्चन में आए बोले कि 2D प्रॉब्लम है, या फिर बोले और बाई एक्सियल प्रॉब्लम है हमारी, बाई एक्सियल प्लस शीयर, कुछ भी प्लस शीयर प्रॉब्लम है, या हमें दिया हो क्या क्या दिया हो हमें, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई, ये सब हमें गिवन हो। तो सर इस कंडीशन में, तीनों कंडीशन में मैं क्या करूँगा, जो टाउ मैक्स के लिए ना, मैं देखिए टाउ मैक्स के लिए क्या मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस देखनी है अभी हमें। टाउ मैक्स में क्या लूँगा यहाँ पे सर, मैं ये यहाँ पे ये भी ले सकता हूँ सिग्मा वाई बाई 2, और आई कैन यूज़ टाउ मैक्स दिया भी हो, इसमें प्लेन स्ट्रेस बोला नहीं है मुझे, ठीक है ना। तो हम जब हमारा मतलब कि नॉर्मल जो हम लेते हैं मैं दोनों यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन थी हमारी। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा हूँ मैं, वो आप देखिएगा कि मेरे को दे रखा हो क्वेश्चन में प्लेन स्ट्रेस कंडीशन एंड प्लेन स्ट्रेस कंडीशन बोला हो, और एंड गिवन क्या हो मुझे, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड और टाउ एक्स वाई ये गिवन हो। तो मैं सर इसमें क्या यूज़ करूँगा, मैं इसमें भी सिग्मा 1 बाई 2 और मेरा जो टाउ मैक्स वाला फॉर्मूला होता है
अंडर रूट वाला सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा। मैं ये दोनों फॉर्मूले इसमें भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे बोल रखा है प्लेन स्ट्रेस कंडीशन क्वेश्चन में, लेकिन मैं फिर भी टाउ मैक्स में ये भी यूज़ कर सकता हूँ और ये भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये भी दिया है। थर्ड, मुझे बोला हो अगर, अब इम्पोर्टेंट है, प्लेन स्ट्रेस बोला हो एंड गिवन क्या हो सर, मुझे सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 ही गिवन हो, ठीक है। प्लेन स्ट्रेस बोला है, ये इम्पोर्टेंट डाल लीजिए, प्लेन स्ट्रेस बोला हो क्वेश्चन में, और सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू दी हो, तो सर मैं क्या यूज़ करूँगा यहाँ पे, देखिए आप, टाउ मैक्स इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/0, 3/0। सिग्मा 3 क्या है हमारा, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में सिग्मा 3 0 होता है। तो सर मैं क्या करूँगा, सॉरी 2 लिखा है ना नीचे, तो सिग्मा 1/2 कर दूँगा टाउ मैक्स, ठीक है। या तो मैं ये कर दूँगा, मैं एक और चीज़ लिख सकता हूँ यहाँ पे, देखिए वो भी यही है कि मैं इसमें बस मॉड्यूलस लगा दूँगा, मतलब नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दूँगा, टाउ मैक्स ही देखना है, हमें साइन लिखना नहीं है, हमें -2 लिख देते चलिए, या फिर मैक्सिमम ऑफ, ठीक है। क्या क्या लिख रहा हूँ मैं, सिग्मा 1/2 ठीक है सर। तो मैं ये यूज़ कर सकता हूँ, इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम आएगा उसकी वैल्यू मेरी टाउ मैक्स होगी। वैसे हमारा क्या ही केस आएगा, ये वाला हमारा केस क्या आएगा, ये वाला केस आएगा सर, क्योंकि देखिए सिग्मा 1 तो हमेशा बड़ा ही होता है, सिग्मा 1 तभी नाम है उसका सिग्मा 2 से, तो ये वाला ही केस आएगा ज़्यादातर, ये आएगा नहीं क्योंकि सिग्मा 1 में कुछ माइनस कर दोगे तो नहीं आ सकता, ओके सर। लेकिन ये एक कंडीशन में आ सकता है, अगर ये माइनस हो, सिग्मा 2 की वैल्यू माइनस में हो, तब हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं। तो क्या करना है हमें, प्लेन स्ट्रेस और सिग्मा 1 सिग्मा 2 दिया हो तो टाउ मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3/2, सिग्मा 3 और सब जीरो हैं, तो मैंने क्या लिख दिया, सिग्मा 1/2। इनका, इन तीनों में से जिसका मैक्सिमम होगी वैल्यू, वो हमारा टाउ मैक्स होगा सर, ओके। तो ये था हमारा प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्लेन स्ट्रेन कंडीशन देखते हैं। प्लेन स्ट्रेन कंडीशन में क्या कहती है सर, प्लेन स्ट्रेन, प्लेन स्ट्रेन वही कह रही है, क्या क्या, सिग्मा एप्सिलन Z0 थर्ड डायरेक्शन में एप्सिलन Z0, या फिर एप्सिलन 3 प्रिंसिपल स्ट्रेस, वो प्रिंसिपल स्ट्रेन हमारा 0 हो, ठीक है। एक ही बात है, ये हमें क्या कह रही है, प्लेन स्ट्रेन कंडीशन। लेकिन इसका क्या मतलब होगा, हमारा सिग्मा 3 क्या 0 हो जाएगा, जी नहीं, इसमें सिग्मा 3 0 नहीं होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए अब देखते हैं। तो ये इसका कंडीशन कैसे बनाऊंगा, देखिए सपोज़ कि अब मैंने जेड डायरेक्शन ले ली, ठीक है, नीचे से फिक्स है, ऊपर से फिक्स कर दिया इसको, ये लग रहा है एक ये वाली एक्सिस अब मैंने वाई बना दी, ठीक है। तो यहाँ लग रहा है सिग्मा वाई सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई या सिग्मा 1 लिख लेते हैं प्रिंसिपल के उसमें, ठीक है सर। और एक अंदर से वहाँ से लग रहा है, तो ये है जेड डायरेक्शन अब हमारी, ये जेड हो गई, ये एक्स है, और ये है हमारी वाई। तो मैंने बोला कि जेड में क्या, इसमें देखिए स्ट्रेन होगा नहीं होगा, क्योंकि हमने रिजिड सपोर्ट लगा दिया। तो यहाँ पे तो हमारा दिख रहा होगा सिग्मा 3 है, एप्सिलन 3 है हमारा 0, नो स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, या फिर एप्सिलन Z0, ठीक है। अगर एक्स सिग्मा एक्स लिख दे तो एप्सिलन एक्स लिखते हैं, ठीक है सर। तो ये 0 है, तो क्या लेकिन इसमें स्ट्रेस नहीं होगी, सर होगी स्ट्रेस। कैसे निकालेंगे सर, वही मान लीजिए कि एक्सपेंड हो सकता था, तो कितना आता हमारा एप्सिलन 3, वो आता हमारा, जो हमारी अगर स्ट्रेस लग रही होती, सपोज़ कि हमारी लग रही है स्ट्रेस, ऐसे लगेगी स्ट्रेस,
क्योंकि ये तो वॉल लगी है ना, तो वॉल का प्रेस करेगी, स्ट्रेस लगेगा। जब आप इधर को एक्सपेंड करना चाहेगा इसलिए स्ट्रेस वॉल की लगेगी कंप्रेसिव। तो ये हो गया, मैं हमारा माइनस लिख देते हैं, माइनस ये कैसा हो जाएगा सर, प्लस म्यू सिग्मा 1 बाई ई प्लस म्यू सिग्मा 2 बाई ई। लेकिन हमारा स्ट्रेन है सर 0, इसको स्ट्रेन को मैं 0 डाल दूंगा, तो मेरा यहाँ से सिग्मा 3 आ जाएगा सर, क्या ई कट जाएंगे, म्यू म्यू कॉमन 1 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा, ठीक है सर। तो ये आ जाएगा हमारा। चलिए अब देखते हैं स्ट्रेन गेज एंड स्ट्रेन रॉसेट। लिखिए स्ट्रेन गेज, देखिए क्या होते हैं स्ट्रेन गेजेस। स्ट्रेन गेज पहले पढ़ते हैं। स्ट्रेन गेज क्या होता है, ये स्ट्रेन जो मेजर करेगा। मैंने जैसे आपको पहले लेक्चर में बताया था कि सर हम स्ट्रेस डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा स्ट्रेन निकालना पड़ेगा। स्ट्रेन निकाल लिया तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा हमारे पास, स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये करना पड़ता है, हमें पहले निकालना पड़ता है स्ट्रेन, तभी आती है हमारे पास स्ट्रेस। तो स्ट्रेन गेज क्या होते हैं, ये मटेरियल में अगर हम लगा देंगे, ठीक है, कि ऐसे ये है कि स्ट्रेन गेज हमारा, इसके अंदर वायर्स होती हैं, ओके। यहाँ पे हमने मटेरियल में लगा दिया। अब हमने मटेरियल को इलोंगेट किया या कंप्रेस किया, जो भी किया, तो जो चेंज इन लेंथ आएगी वो ये नाप लेगा, या जो स्ट्रेन आएगा वो ये नाप लेगा। स्ट्रेन आ गया उसके बाद तो हम ये स्ट्रेस निकाल सकते हैं डायरेक्टली कि कितना हमने इस पर स्ट्रेस लगाई है बॉडी पे, मटेरियल पे। तो ये करते हैं स्ट्रेन गेजेस। लिख लीजिए यहाँ पे कि स्ट्रेन गेजेस क्या होता है। स्ट्रेन गेजेस मेजर स्ट्रेन, कौन सा स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन निकालता है। नॉर्मल स्ट्रेन अलोंग, मतलब ये एप्सिलन वाला, एप्सिलन एक्स एप्सिलन वाई ऐसे वाले ये होते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो मेजर नॉर्मल स्ट्रेन अलोंग वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है, वन डायरेक्शन ओनली, एक ही डायरेक्शन पे निकालेगा ये। मतलब कि जैसे कि ये एक्स और वाई है, मैं सपोज़ कि मटेरियल का ये ऐसे मान लेते, चलिए मटेरियल मैंने यहाँ लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, तो ये क्या होगा, ये एप्सिलन एक्स डायरेक्शन में, तो जो एप्सिलन एक्स आएगा मतलब कि स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। तो इसने ये जो स्ट्रेन को लगाया इसने एक्स डायरेक्शन पे स्ट्रेन नाप लिया कितना आया हमारे स्ट्रेस लगाने के बाद। तो वैसे ये क्या निकाल लेगा, एप्सिलन वाई निकाल लेगा, ठीक है। तो एक डायरेक्शन में निकालता है एक स्ट्रेन। तो हम ये देख रहे होंगे हमने 2-3 अगर लगा दें हम, तो हम सारे बॉडी के स्ट्रेस कितनी डायरेक्शन में जितने भी हैं, ये जैसे सिग्मा वाई सिग्मा एक्स ये जो है ये हम निकाल सकते थे, ठीक है, हम डायरेक्टली, लेकिन खाली एक से नहीं निकाल सकते थे। तो उसके लिए क्या यूज़ होता है हमारा, उसमें पिक्चर में आती है हमारी स्ट्रेन रॉसेट्स। स्ट्रेन रॉसेट्स क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेन गॉजेस ही है। बस ये क्या करता है, मेजर नॉर्मल स्ट्रेन, इनका कॉम्बिनेशन जो होगा स्ट्रेन गॉजेस का अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शन, ओके। तो ये था डिफरेंस, थोड़ा सा जो दोनों में ज़्यादा कुछ नहीं था डिफरेंस, ठीक है। तो यही है। तो अब हम देखते हैं कि सर स्ट्रेन गेजेस कैसे कैलकुलेट करता है। चलिए ये भी बता देता हूँ, एक छोटा सा आसान ही है। देखिए सर रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, एक वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए। मैंने बताया कि ये स्ट्रेन गॉजेस जो हैं इसके अंदर कुछ वायर लगी हैं, ठीक है। इसको सपोज हमने वोल्टमीटर से लगा दिया, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव वोल्टमीटर लगा दिया, तो उससे हम करंट नाप सकते हैं, करंट की वैल्यू, ठीक है। तो सपोज ये क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, या कह लीजिए रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेन गेजेस इज इक्वल टू पी एल बाई ए, ठीक है। ये होता है लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ वायर और रेजिस्टिविटी। सपोज़ कि एल हमारा इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, दो कंडीशन देखते हैं। एल इंक्रीज़ होगा मतलब कि हमने यहाँ पे स्ट्रेन गॉजेस ये वाला है, एक टेंसाइल लोड लगाया या स्ट्रेस लगाई, तो ये इलोंगेट होएगा, तो चेंज इन लेंथ एल बढ़ेगा, तो मतलब कि एल बढ़ रहा है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि सर रेजिस्टेंस बढ़ेगा वायर का। एक और कंडीशन देखिए, सपोज़ कि लेंथ बढ़ा रहे हैं अभी हम, तो ये क्या होगा, एरिया कम होगा, इसका एरिया कम होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ से, तो ये सर एरिया होगा कम, इसका मतलब भी सर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है वायर में, क्या होता है इसका मतलब,
रेजिस्टेंस बढ़ रहा है मतलब करंट कम होगा, क्योंकि देखिए V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ओम्स लॉ। ठीक है, तो ये यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे कि R बढ़ रहा है, अगर सर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो हमारा करंट कम होएगा, करंट कम होएगा सर। तो यही हमारा एक मेजरमेंट की टेक्निक है जो स्ट्रेन गॉज अप्लाई करती है। तो ये क्या करेगी, चेंज इन करंट देख लेगी, चेंज इन करंट डेल्टा आई, इससे क्या निकाल लेगी, एक एम्पेरिकल फार्मूला होता है जो हमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूले से मतलब दोनों में रिलेशन होता है, चेंज इन लेंथ और डेल्टा आई। तो यहाँ से चेंज इन लेंथ आ जाता है, चेंज इन लेंथ आ गया सर, तो स्ट्रेन आ गया हमारा। ठीक है, तो इतना सा काम करना था हमें। ठीक है, तो हम डायरेक्टली स्ट्रेस नहीं निकाल सकते हैं, तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, स्ट्रेन। स्ट्रेन निकाल लेंगे आप, नॉर्मल स्ट्रेन, वो भी नॉर्मल स्ट्रेन, उसके बाद हम स्ट्रेस निकाल लेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड, तो यही करना है हमें। चलिए अब देखते हैं स्ट्रेन रॉसेट काम कैसे करता है हमारा। ठीक है, तो देखिए टाइप कौन कौन से स्ट्रेन रॉसेट्स होते हैं हमारे, वो देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कैसा आएगा कि रेक्टेंगुलर स्ट्रेन रॉसेट इज़ गिवन, और कुछ आगे जो भी बोलेगा। ठीक है, नाम लिख देंगे खाली, आपको डायग्राम नहीं दिया हुआ, अगर वैसे डायग्राम भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन अगर खाली नाम दे दिया तब भी आपको हम खुद बनाना पड़ेगा, वो देखते हैं कैसे। सपोज पहला है हमारा स्ट्रेन रॉसेट के अंदर पहला आता है रेक्टेंगुलर स्ट्रेन रॉसेट, रेक्टेंगुलर स्ट्रेन रॉसेट। सर इसका डायग्राम बना दो। ओके सर, डायग्राम देख लीजिए। हमें इसमें रेक्टेंगुलर है तो एक तो एक्स और वाई में लगेगा, और एक ये, और एक कोई से भी प्लेन में आ जाता है जो कि 45 डिग्री होता है यहाँ से। ठीक है, 45 डिग्री है एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं अगर, तो एक्स और ये वाई मान लिया था। ठीक है, तो ये 45 डिग्री है, इसको कहेंगे थीटा। मैं एक चीज़ बता दूँ, ये कहीं पे लिख लीजिए, जो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्ट्रेन रॉसेट में थीटा, वो भी डिफरेंट होगा। थीटा इज़ डिफरेंट देन ऑब्लिक प्लेन वाला जो थीटा होता है ना, उसकी वो वाला थीटा नहीं है यहाँ पे। थीटा इज़ डिफरेंट देन थीटा यूज्ड बिफोर। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए कुछ भी अपने वर्ड्स में, यूज्ड बिफोर इन ऑब्लिक प्लेन। ठीक है, ये कहीं आप निकालने लगो सर ये तो ऐसे ऐसे थीटा इसमें इतना है, तो हम वहाँ पे ऐसे तो लेते नहीं थे, हम यहाँ से लेते थे, वो सब यहाँ पे नहीं होगा। ये थीटा क्या है मैं बता देता हूँ, ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ये जो हमने लगाया स्ट्रेन गेजेस, टू स्ट्रेन, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेन गेजेस। ठीक है, थीटा यहाँ पे ये है, और लेकिन बट थीटा तो यहाँ पे ये है हमारा, बट जो हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा, फॉर्मूलाज विल रिमेन सेम। मतलब कि इसी जो थीटा आएगा ना, जैसे यहाँ पे ये थीटा, ये क्या है इस एक्सिस में थीटा, ये थीटा 0 डिग्री, ये थीटा क्या है, जब ये थीटा ऐसे चलेगा तो 90 डिग्री, तो ये थीटा 90 डिग्री। तो हम जो हमारा थीटा जो हमने फॉर्मूला निकालते थे ऑब्लिक प्लेन में, वही फॉर्मूला यूज़ होगा, वहीं पे थीटा आप ये डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थीटा नाम क्या है, अलग है, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेन गॉजेस का है। ठीक है, तो फॉर्मूला विल रिमेन सेम। ओके, कौन सा फॉर्मूला वो हम आगे देखेंगे। तो एक तीसरा मैंने रिजल्ट यहाँ नहीं बनाया, ये रहा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 रॉसेट लगा देंगे, तो 3 रॉसेट क्या करेंगे, स्ट्रेन निकाल लेगा 3 अलग डायरेक्शनों में। तो क्वेश्चन में कैसा दिया होता है सर, क्वेश्चन में बोल देगा कि रेक्टेंगुलर स्ट्रेन रॉसेट दिया है आपको, और एप्सिलॉन 0 डिग्री दी है। ठीक है, कुछ वैल्यू दी होगी हमें, गिवन होगी। एप्सिलॉन 90 डिग्री का स्ट्रेन इसका भी दिया होगा हमें, 90 डिग्री प्लेन पे। ठीक है, 90 डायरेक्शन, 45 डिग्री पे भी दिया होगा स्ट्रेन सर, वो हमें गिवन होगा। ये सब क्या है, गिवन। अब बोलेगा, क्वेश्चन बता दूँगा कैसे कैसे आते हैं। टू फाइंड, क्या बोलेगा, प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है, मतलब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हमें निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे अभी हम देखते हैं। और ये क्या होंगे सब, ये याद रखिए कि स्ट्रेन रॉसेट में आपको खाली कंडीशन कौन सी होगी, प्लेन स्ट्रेस वाली कंडीशन यूज होगी। ठीक है, प्लेन स्ट्रेस, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखते रहिए कहीं साइड पे। ठीक है, प्लेन स्ट्रेस मतलब कि सिग्मा 3 0 है, ये वाली कंडीशन यूज़ होगी।
तो इसका मतलब कि क्या स्ट्रेन जीरो होगा? नहीं सर, आपने बताया था स्ट्रेन जीरो नहीं होगा, स्ट्रेन की कोई वैल्यू होगी। तो देखते हैं हम अभी कैसे देखेंगे। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन में दिया होगा, तो मैं एक बार बना देता हूँ आपको कि कैसी बॉडी हमारी। सपोज एग्जाम्पल ये है ऐसा, ये हमने लगा दिया स्ट्रेन, स्ट्रेस लगा दी। आपको इस स्ट्रेस की मतलब मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मतलब सिग्मा 1 मान लेते हैं अगर इसे, कितना सिग्मा 1, ठीक है, और इसे मान लेते हैं हम सिग्मा 2, सिग्मा 3 तो है 0। तो सपोज़ कि ये बॉडी थोड़ी सी डिफॉर्म हो गई, ठीक है, गलत बन गया है शायद, हाँ थोड़ा गलत बन गया। ठीक है, मतलब डिफॉर्म हो गई है थोड़ी, ये यहाँ से भी आगे आ जाएगी। तो देखेंगे आपकी ये एक्स में भी थोड़ा सा चेंज आया है, हमने जैसे स्ट्रेस लगाई है, लोड लगाया है, तो एक्स में भी इलोंगेशन आई है, वाई में भी आई है, एप्सिलन एक्स, एप्सिलन वाई और एप्सिलन जेड, और फाई एक्स वाई भी आएगा सर, फाई वाई एक्स भी आएगा, जो भी है फाई, सारे फाई वाई। ठीक है, ये है ना शेयर स्ट्रेन, फाई वाई जेड एक्स जेड। ठीक है, तो ये सब आएंगे इसमें। हमने लेकिन कह दिया यहाँ पे सिग्मा 3 नहीं, सिग्मा 3 जीरो है, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, ये सब हमें गिवन है। ठीक है, ये क्वेश्चन में बता, बोले ना बोले, ये ऑटोमेटिकली गिवन होता है प्लेन रॉसेट की कंडीशन में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है सर हमारा रेक्टेंगुलर स्ट्रेन का, तो हमने लगाया एक यहाँ पे स्ट्रेन, जो ये डिफॉर्मेशन आ रही है आपके एक्स एक्सिस में वो निकालेगा, ये एक्स एक्सिस है अगर तो, और ये क्या है वाई एक्सिस में, जो ये इतना आया आगे बढ़ गया जो, तो ये एक हमने यहाँ पे भी लगाया है, और एक हमने कहीं पे भी लगा दिया है बीच में, जो एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, तो ये 3 हमने लगा दिए हैं, क्या स्ट्रेन गेजेस। तो ये कैलकुलेट कर लेगा स्ट्रेन, हम आराम से निकाल लेंगे। तो हम देख रहे थे कि सर ये अगर हमें गिवन होगा ना, दोबारा लिख देता हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है बच्चों के लिए, डिफ़िकल्ट कहते हैं फिर बच्चे से, आसान है बहुत लेकिन। ठीक है, तो हमें दिया था सर ऐसे, एप्सिलन 0, एप्सिलन 90 डिग्री, एप्सिलन 45 डिग्री, ये गिवन है हमें वैल्यू। तो आपको फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, पहले तो मैं फॉर्मूला बता दूँ कौन सा यूज़ हो रहा है। देखिए एप्सिलन एन क्या होता है हमारा, नॉर्मल ऑब्लिक प्लेन पे हमारा नॉर्मल स्ट्रेन कितनी वैल्यू होती है इसकी, फॉर्मूला बताया था आपको, एप्सिलन एक्स प्लस एप्सिलन वाई बाई 2 प्लस एप्सिलन एक्स माइनस एप्सिलन वाई बाई 2 क्या आता है, cos 2 थीटा, और प्लस फाई एक्स वाई बाई 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, लिख लीजिएगा। तो ये फॉर्मूला ही हमें यूज़ करना है पूरे इसमें, तो हमारा ये फॉर्मूला यूज़ होगा। अब ये कैसे यूज़ होगा देखिए, जब हमें बोला होगा ये जो गिवन है हमें एप्सिलन 0, एप्सिलन 90 डिग्री, एप्सिलन 45, इसका मतलब क्या होगा, ये तो डायरेक्ट आप निकाल लेंगे, यही एक्स है, एप्सिलन एक्स की वैल्यू है। कैसे निकाल ली सर ये मैंने, इसमें भी डाल सकते हैं आप, वैसे देखिए 0 डिग्री है, मैंने बोला सर 0 डालो, 0 डाल दिया सर, तो एप्सिलन 0 में मतलब कि इसमें डालना है 0, थीटा 0 पे, तो क्या आ रही है वैल्यू सर, इसका मतलब हमारा आ रहा है ये एप्सिलन एक्स प्लस एप्सिलन वाई बाई 2 प्लस एप्सिलन एक्स माइनस एप्सिलन वाई बाई 2 कॉस 0 1, और ये साइन 0 0, ये हट गया। ये करेंगे तो सर ये प्लस माइनस वाले कट जाएंगे, तो बचेगा हमारे पे यही क्या आएगा, एप्सिलन एक्स। ठीक है, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप इससे फॉर्मूले से डाल के देख लीजिए, वही आएगा। तो देखिए जब भी डायग्राम में कैसा दिया हो, हमें एक्स एक्सिस में लगा दिया, तो सिंपल ये डायरेक्ट देखिए कि यहीं से जो स्ट्रेन निकलेगा वो एप्सिलन एक्स आएगी, जो ये थीटा 0 दिया होगा हमें वही सेम है, इक्वल है। और ये दिया है हमें एप्सिलन क्या 90 डिग्री पे, तो ये ही किसके इक्वल है सर, यही हमारा एप्सिलन वाई एक्सिस पे लग रहा है, तो एप्सिलन वाई हो गया। ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे कि यही सर हमारा एप्सिलन वाई है, और ये किसी प्लेन पे जहाँ पे मतलब नॉर्मल प्लेन पे जब थीटा है हमारा 45 पे, ये है वैल्यू। तो ये डाल के देख लेते हैं सर, हमें ये तो पता ही है डायरेक्ट, एप्सिलन एक्स एप्सिलन वाई आ गया है, हमें चाहिए एप्सिलन एन एट थीटा इक्वल टू 45, इसमें डाल दीजिए। इसमें डालेंगे तो सर आप, तो हमें एक्स पता है
ठीक है, एक्स पता है, वाई पता है, एक्स पता है, वाई पता है, थीटा पता है, लेकिन ये फाई एक्स वाई नहीं पता। तो यहाँ पे फाई एक्स वाई कुछ टर्म आएगी, तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, वन इक्वेशन। ये इक्वेशन से आप मतलब ये जो इक्वेशन आई है इससे आप मतलब यहाँ से आप ये जो इक्वेशन बनेगी यहाँ से आप फाई एक्स वाई डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी पता है, सब पता है। तो फाई एक्स वाई बाई 2 निकाल लीजिए, फाई एक्स वाई निकाल लीजिए, आप पे आंसर आ जाएगा। और आपको पता है एप्सिलन एक्स एप्सिलन वाई ये सब पता है। तो सर आपके पास आ गया एप्सिलन एक्स एप्सिलन वाई फाई एक्स वाई बाई 2 लिख लीजिए, या कुछ भी निकाल लीजिए, खाली एक्स वाई निकाल लीजिए। या तो सर ये हमने निकाल लिया, तो इससे आप क्या निकालेंगे सर? अगला निकालेंगे आप प्रिंसिपल स्ट्रेन। प्रिंसिपल स्ट्रेन, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन, माइनर प्रिंसिपल, दोनों निकाल सकते हैं। तो एप्सिलन 1 इज इक्वल टू सर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हमें पता है, एप्सिलन एक्स प्लस एप्सिलन वाई बाई 2 प्लस अंडर रूट एप्सिलन एक्स प्लस एप्सिलन वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस फाई एक्स वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। सर इससे एप्सिलन 1 और एप्सिलन 2 आएगा। देखते रहिए क्या सा तरीका है, ये आपका फिक्स है, ये कोई सी कंडीशन है ऐसी करना है आपको। देखिए तो हमारे पे सर हमने पहले निकाला था एप्सिलन एक्स एप्सिलन वाई फाई एक्स वाई, इससे मैंने निकाला सर एप्सिलन 1 एप्सिलन 2। ओके, ये निकाल लिया। सर हमें निकालना क्या है? टू फाइंड, मेन हमारे को निकालना है सिग्मा 1 सिग्मा 2। सर ये कैसे निकालेंगे? देखिए एज प्लेन स्ट्रेस हमें पता है, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन दी है, मतलब कि सिग्मा 3 0 है, लेकिन एप्सिलन 3 0 नहीं होगा। कैसे निकालेंगे एप्सिलन 3? एप्सिलन 3 मतलब कि जो जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन आएगा। ओके, अब वो कैसे निकालेंगे सर? चलिए सर एप्सिलन 3 इज इक्वल टू, ये देखिए डायग्राम बना देता हूँ 2D में। अब यहाँ पे सिग्मा 1 था, वो ये सिग्मा 2। तो सर एप्सिलन 3 निकाल दीजिए। अब लीजिए सर एप्सिलन 3 इज इक्वल टू, ये हम इलोंगेट कर रहे हैं तो जेड डायरेक्शन में क्या होएगा सर? कंप्रेसिव माइनस म्यू सिग्मा 1 बाई ई। ओके आएगा, और क्या आएगा? माइनस म्यू सिग्मा 2 बाई। यहाँ से आप एप्सिलन 3 निकाल सकते हैं, लेकिन हमें एप्सिलन 3 भी नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है सर? सिग्मा 1 सिग्मा 2। चलिए एप्सिलन 1 की डायरेक्शन पे हम स्ट्रीम, इसमें क्या लिख सकते थे हम? ये देखिए क्या लिख सकते थे हम, एप्सिलन 1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाई ई, स्ट्रेन इन वन मतलब इस वाली डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन है, प्रिंसिपल सिग्मा 1 बाई ई, सिग्मा 2 में क्या होगा? माइनस म्यू सिग्मा 2 बाई, ये हो सकता है जी हाँ सर। तो यहाँ से सिग्मा 1 निकाल लेंगे अगर, वो क्या आएगा? एप्सिलन वी ई प्लस म्यू सिग्मा 2, ये आ गई इक्वेशन 1। अब देखिए सिमिलरली एप्सिलन 2 निकाल दूँ अगर मैं सर, सिग्मा 2 माइनस म्यू सिग्मा 1 बाई ई, ये होगा। यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा? यहाँ से मैं सिग्मा 2 निकाल लूँगा। चलिए सिग्मा 2 क्या हो जाएगा? ये हो गया एप्सिलन 2 ई प्लस म्यू सिग्मा 1, तो ये यहाँ हो जाएगा। नाउ पुट 2 in 1 क्या हो जाएगा? इससे हमें क्या मिल रहा है? देखिए बढ़िया सी एक इक्वेशन मिलेगी, सिग्मा 1 इज इक्वल टू एप्सिलन 1 ई प्लस म्यू एप्सिलन 2 ई प्लस म्यू सिग्मा 1। ओके, इतना आ गया। तो एप्सिलन 1 ई प्लस म्यू, सिग्मा 1 को तो भेज दूंगा, तो ये हो गया सिग्मा 1, यहाँ से कॉमन 1 माइनस म्यू स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ पे, तो सिग्मा 1 आएगा सर यहाँ से हमारे पास एप्सिलन 1 प्लस म्यू एप्सिलन 2 ई बाई 1 माइनस म्यू स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी 3, जिससे हम निकाल लेंगे सिग्मा 1 की वैल्यू। सर सिग्मा 1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हमारा क्या आएगा? सिग्मा
सिग्मा 2 आ जाएगा, सिग्मा 1 आ गया, तो सिमिलरली क्या हो जाएगा वो भी एप्सिलॉन 2 प्लस म्यू एप्सिलॉन 1 माइनस म्यू स्क्वायर, वो भी करके देखिएगा आप, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया सर, स्ट्रेन की वैल्यू हमें और स्ट्रेस की वैल्यू हमने निकाल ली है। ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेन की वैल्यू आ गई है। ओके, तो ये था हमारा रेक्टेंगुलर केस। सेकंड केस देखते हैं सर। सेकंड केस क्या कहता है, एक होता है हमारा डेल्टा। ठीक है, डेल्टा बाय डेल्टा क्या, स्ट्रेन रोसेट ऐसा लिख देता हूँ, डेल्टा स्ट्रेन रोसेट। इसमें क्या होता है, इसकी ये तो ये ऐसे बनता है, मतलब कि यहाँ से डिग्री कितना 60 डिग्री, यहाँ से 60, अंदर वाले सारे 60 हैं, और एक यहाँ से है ये आपका 120 डिग्री। इसको ऐसे बना लीजिए, या फिर ऐसा दिया हुआ आपको 60 डिग्री पे एक एक्स पे, एक यहाँ पे, यहाँ से कितना है ये 120 डिग्री। ठीक है, तो ये अल्फ़ा 120, एप्सिलॉन 120, ये एप्सिलॉन 60, ये एप्सिलॉन 0। तो सर इस कंडीशन में क्या दिया होगा, देखिए आपको डेल्टा बोला होगा तो आपको डायरेक्ट याद दिया होगा, मतलब ये और ये। ठीक है, तो ये पता है हमें। यहाँ पे आप देखिए ये एक्स डायरेक्शन है, बाकी हमें कोई वाई और जेड नहीं पता है, तो ये डायरेक्ट आपका क्या है, एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू आ जाएगी सर एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू आ गई है, बिना जो क्वेश्चन में दिया होगा डायरेक्ट उससे आ गई है। लेकिन इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा, इसके लिए कैसे निकालेंगे, एप्सिलॉन 60 डिग्री तो फॉर्मूला डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक इक्वेशन आएगी, एक इक्वेशन यहाँ से आएगी, एक इक्वेशन यहाँ से आएगी, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास तीनों वैल्यू आ जाएंगी, एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई, फाई एक्स वाई, ये आ गया। तो सेम वही तरीका लगाएंगे हमसे दोबारा, तो उससे क्या निकालेंगे, एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 1 और 2 आ जाएंगे, तो हमारा आ जाएगा सिग्मा 1, सिग्मा 2। कौन से फॉर्मूले से, यूजिंग इक्वेशन 3 और 4। ठीक है सर, जो हमने डिराइव कर दी थी। ओके, ये था डेल्टा। थर्ड स्टार स्ट्रेन रोसेट क्या कहता है सर, स्टार स्ट्रेन रोसेट में क्या होता है, सारे 120 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से 120 है, लेकिन यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 240। एक्स से देखते ना, एक्स से होगा थीटा हमारा वो वाला। ठीक है सर, तो ये हो गया एप्सिलॉन 0 डिग्री मतलब एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन 120 डिग्री। ठीक है, इससे निकालेंगे एक एप्सिलॉन 240 डिग्री, एक इससे निकालेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। वही अब तो आपको समझ आ ही गया होगा क्या करना है। ये निकालेंगे, इसके बाद प्रिंसिपल स्ट्रेन निकालेंगे, इसके बाद प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालेंगे। ठीक है सर, तो ये केस थे हमारे स्ट्रेन रोसेट में, इतना ही हमें पढ़ना था। क्वेश्चन देखेंगे कैसे करने हैं सॉल्व, आसानी है, आप कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे हमारे क्लास में जिसमें हम करेंगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है फिर, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।